आप जानते हैं कल्याण का मार्ग क्या है? जो लोग कल्याण चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो, वो दो काम करना शुरू कर दो। क्या? ध्यान देना जरा। अगर चाहते हो कि कल्याण हो, अगर चाहते हो उद्धार हो, अगर चाहते हो जीवन हमारा व्यर्थ न जाए, अगर चाहते हो कि हर समय भगवान नाम संकीर्तन हो, तो एक काम शुरू कर दो। दो चीजों को याद रखो। क्या? पहले नारायण भगवान को, और दूसरी है मृत्यु। दो को याद रखो, उद्धार स्वयं हो जाएगा। खुद भजन करो, मन नहीं भी होगा तो भी भगवान के भजन गाओगे। बताओ, दो काम करो। पहला, भगवान को मत भूलो, दूसरा मृत्यु को मत भूलो। जो दो बातें याद रखने वाली हैं, हम उन्हीं दो बातों को भूल चुके हैं। पहला भगवान को, दूसरा मृत्यु को। इसलिए जब हम लोग कहते हैं ना कि एक दिन सबको मर जाना है, तो अपने आप को सब में हम नहीं गिनते। अच्छा, सच्चे हृदय से कभी एकांत में बैठ करके, घर में, मंदिर में बैठ करके, या एकांत अलग जगह पर बैठ करके आंख बंद कर थोड़ी देर सोचना, क्या हमें भी मरना है? बोलते क्यों नहीं? मरना है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। क्यों? मरना है? पूरा भरोसा है? अच्छा, इस बात में भी दो परिस्थितियां हैं, दो प्रकार का झगड़ा है इस बात में कि मरना है कि नहीं। अच्छा, बुद्धि जो है वो निश्चयात्मक है, वो जानती है कि एक दिन सबको मर जाना है और उन सब में हमको भी मरना है। ठीक, बुद्धि जानती है। परंतु परेशानी कहां होती है जानते हो? परेशानी होती है इस मन की, ये नहीं मानता। बुद्धि कहती है कि एक दिन मर जाना है, सच में मरना है, सब जानते हैं, परंतु मन कहता है नहीं नहीं, हम कहां मरेंगे, हम वैसे ही हैं। मन मानता ही नहीं, क्योंकि मन किसे मानेगा? अनुभव को, जो वो देखेगा समझेगा। परंतु हमारा मन बड़ा चंचल है, ये नहीं मानता कि एक दिन मरना है। इसीलिए कभी सच में स्वयं से एकांत में पूछो, क्या हमें मरना है? क्या सच में हम एक दिन मर जाएंगे? तो दो प्रकार के प्रतिवाद होंगे, दो प्रकार का झगड़ा होगा। बुद्धि कहेगी कि हाँ मरना है, मन कहेगा नहीं नहीं, कहां मरना है, और मरना भी होगा तो अभी नहीं, बहुत समय है। अच्छा, यहां सब लोग बैठे हुए हैं, लगभग 30-40 साल उम्र होगी, लगभग देखा जाए। हम लोग सोचते हैं कि अरे हम तो 60 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, अभी कहां मरना है, अभी तो हमारे पास, अच्छा 40 साल के हो गए, 40 साल और हैं, बहुत होते हैं 40 साल। पर कभी स्वयं से पूछना कि जो 40 साल अब तक बीते उनका पता चला? कभी आप लोग अनुभव किया कि एक तो हम लोगों को समय, ऐसी बात सोचने का समय नहीं मिलता, हमारा मन मानता ही नहीं, वो ऐसी बातें सोचना ही नहीं चाहता, क्योंकि फिर मन का पूरा जो दर्शन है वो बिगड़ जाता है। वो तो ये कहता है कि हम नहीं मरे। कभी शीशे के सामने, शीशा केवल सजने संवरने के लिए नहीं होता, शीशे का एक काम और है, दर्पण का एक काम और है, क्या? स्वयं को उसमें देखो। कभी शीशे के सामने बैठो और सोचो कि जब हम बचपन में रहे होंगे तो कैसे होंगे और आज कैसे हो गए। एक समय वो था जब हमारी अवस्था कितनी थी, आज कितनी हो गई। उस समय से और आज के समय तक जो जीवन के जो इतने वर्ष बीत गए वो कैसे बीते, तो पता चलेगा कि ऐसा लगा कि एक पल की तरह सारा जीवन बीत गया। आप लोगों से पूछा जाए कि आपने जो ये 30-40 वर्ष बिताए, इनमें क्या क्या किया, तो मुश्किल से कुछ घटनाएं याद आएंगी।
और 30-40 वर्ष कितने होते हैं आप सोच सकते हैं। एक वर्ष में 365 दिन है, एक दिन में 24 घंटे हैं, एक घंटे में तो 60 सेकंड होते हैं। कितना समय था, कब बीत गया पता नहीं चला। इसीलिए तो जगत माया है, यहां समय जो बीत जाता है उसका पता नहीं चलता। आप देखिएगा आज कथा हो रही है, अभी कथा हो रही है, आज कथा का दूसरा दिन है। एक समय वो भी रहा होगा जब आप लोग तैयारियां कर रहे थे कि कथा होगी, पंडाल लगाओ, सब व्यवस्था करो। एक समय उससे पहले भी रहा होगा जब आपकी बातें हो रही होगी कि क्या करें, कथा हो ना हो, कैसे करना है। एक समय आज है जब कथा हो रही है, और एक समय ऐसा भी जल्द आएगा जब कथा विश्राम हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन कथा विश्राम हो जाए उस दिन जरा सोचना कि 7 दिन कहां चले गए। जीवन का जब एक क्षण बीतता है तो प्रसन्न मत होना। हम जब अपने जीवन का एक वर्ष पूरा बीत जाता है ना, हमारे जीवन का, हमारा जब जन्मदिन आता है तो हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत उत्सव करते हैं अपने जन्मदिन का। और वो आवश्यक भी है एक तरह का, आज के समाज में करिए। परंतु उस दिन सोचिए ये एक वर्ष हमारा चला गया, इस वर्ष हमने क्या किया। इसलिए जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन का जो समय है वो इतनी जल्दी बीत जाता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। कब वो बालक था, फिर कब जवान हो गया, कब बुढ़ापा आ जाएगा उसका भी पता नहीं चलेगा। इसलिए हमारे महात्मा लोग, संत लोग कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। ये जीवन की कली न जाने कल खिले न खिले। कल का दिन देखने को मिले ना मिले। इसलिए जितना हो सके, हमने कल भी कहा था, जो करना है आज करना है, जो भजन करना है आज करना है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है, काल व्याल मुखम ग्रासः त्रास निर्नाश है। ये संसार जो है संपूर्ण जगह काल व्याप्त है, मृत्यु व्याप्त है, इससे कोई बचा नहीं।